हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आपका मेरे इस चैनल में एक बार फिर स्वागत है। जीवन दर्शन। दुनिया में जितनी समस्याएं हैं उतने ही उनके सॉल्यूशंस भी हैं। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस भी हैं। अंतर केवल आपके नज़रिए का है कि आप किस नज़रिए से उन्हें देखते हैं। प्रॉब्लम्स होंगी तो डेफिनेटली सॉल्यूशंस भी होंगे। मैं हूं राजेंद्र शर्मा और एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक नए विचार, एक नए वीडियो के साथ में। देखिए, अगर कोई आपसे ये पूछे, निष्पक्ष रूप से आप सोचिएगा, अगर कोई आपसे ये पूछे कि एक पुरुष की, एक आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या हो सकती है? क्या धन उसकी कमजोरी है? क्या कोई पद उसकी कमजोरी है? या आत्म प्रशंसा उसकी कमजोरी है? या कोई और अन्य तरह की कोई कमजोरी है? तो उसमें यकीन मानिए कि एक जो बड़ी कमजोरी सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति के चरित्र में देखी जाती है वो है सुंदर स्त्रियों के प्रति आकर्षण। शुरू से ही पृथ्वी पर जब से जन्म हुआ है मानव का या दूसरी जातियों का, सुंदर स्त्री के प्रति या सुंदर जो भी कोई फीमेल है उसके प्रति आकर्षण होना ये व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है। जर जोरू जमीन, इसके लिए कितने ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विश्व में युद्ध हुए हैं, कितने ही लोगों का नरसंहार हुआ है, कितने ही लोगों की बलि देनी पड़ी है, कितने ही युद्ध हुए हैं, कितने विध्वंस हुए हैं। तो आखिरकार ये है क्या? हालांकि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति का एक आकर्षण दूसरे के प्रति, औरत का आदमी के लिए और आदमी का औरत के लिए, लड़के का लड़की के लिए और लड़की का लड़के के लिए जो एक आकर्षण है वो एक स्वाभाविक है। जो स्वाभाविक आकर्षण है उसके लिए व्यक्ति समर्पित होता है, लेकिन उसके पीछे पड़ जाना, उसकी लत लग जाना, उसके लिए सब कुछ चैन भूल जाना और सब कुछ दुनिया त्याग करके सिर्फ उसी के पीछे पड़ जाना, ये व्यक्ति के चरित्र और उसके दिमाग की दुर्बलता है। देखिए, प्रभु ने, भगवान ने अपने यहाँ से केवल दो ही जातियाँ पृथ्वी पर दे करके भेजी है, एक औरत है और एक आदमी है। फिर ऐसा क्या है कि औरत आदमी के लिए और आदमी औरत के लिए दीवाना हो जाता है और अपना सब कुछ भूल जाता है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ और उसके बाद आप इसे समझिएगा। पुराने ज़माने की बात है जब एक राजकुमार था, और जैसा कि अक्सर पुरानी कहानी में हुआ करता था कि राजकुमार जंगल में गया और वहाँ शिकार के लिए बहुत दूर तक भटकता रहा, और भटकने के बाद में फिर आखिरकार उसको एक कुटिया दिखाई दी, जो कि सभी स्टोरीज की एक नॉर्मल बात होती है। और वहाँ कुटिया का जब उसने देखा जाकर के, पानी की तलाश में वो गया हुआ था, प्यासा था, और वहाँ जाकर के जब उसने देखा तो वहाँ पर एक सुंदर कन्या उसको दिखाई दी जो कि वन कन्या थी। और उस कन्या को देख करके, और वो जैसा कि अक्सर राजकुमारों के साथ होता है या एक आम साधारण इंसान के साथ भी हो सकता है, तो प्रथम दृष्टि में वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और मोहित होने के बाद बोला कि अरे आप तो बहुत सुंदर हैं। और सीधा ही, चूंकि राजकुमार था ना इसलिए कोई झिझक नहीं थी, क्योंकि जो टेंडेंसी होती है उनकी तरह के अलग, आम आदमी से थोड़ी अलग होती है, तो सीधे ही उसने जाकर के कहा कि आप तो बहुत सुंदर हैं और मैं यहाँ का राजकुमार हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। बिना लाग लपेट के सीधे सीधे उसने प्रस्ताव दे दिया, बिना उसकी इच्छा जाने या बिना उसकी इच्छा का महत्व दिए हुए सीधा कह दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो उस लड़की ने कहा कि अच्छा आप बताइए कि आप मेरी किस चीज़ की बात पर, सुंदरता पर आप मोहित हो रहे हैं? मेरी शारीरिक सुंदरता या मेरी मानसिक सुंदरता या मेरे मन की सुंदरता? तो राजकुमार ने, चूंकि ज़्यादा देर तक वार्तालाप तो किया नहीं था, लेकिन चूंकि खुद को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए, थोड़ा खुद को सोबर बनाने के लिए और उच्च श्रेणी का रखने के लिए उसने कहा कि नहीं, मैं तो आपके मन की सुंदरता से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तो मन की सुंदरता देख करके आप पर मोहित हो गया। तो उस लड़की ने कहा कि ठीक है, अगर आप मन की सुंदरता से मोहित हुए हैं तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर आप शारीरिक सुंदरता देख करके तैयार हुए हैं तो ये एक बात अलग है। तो राजकुमार ने फिर झेपते हुए कहा नहीं 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 नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, मैं आपकी मानसिक सुंदरता देख करके बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तो जो लड़की थी, वन कन्या थी, उसने कहा कि ठीक है, आप एक सप्ताह बाद आप दोबारा यहाँ आइएगा और तब मेरे को ब्याह करके ले जाइएगा, अगर आपकी ऐसी स्थिति है। तो राजकुमार ने वहाँ पानी पिया, विश्राम किया, कुछ वार्तालाप किया और उसके बाद में वो अपने घोड़े सहित वापस अपने राजधानी को आ गया। अब एक सप्ताह का इंतजार उसके लिए बहुत ही असहनीय था। हालांकि उसके यहाँ दरबार में, उसके यहाँ पर राज्य में, उसके यहाँ पर घर परिवार में, महल में इतनी सारी कन्याएं थी, इतनी सारी दासियाँ थी, इतने सारी और तरह की लड़कियाँ थी, लेकिन इतने सारी लड़कियों के होने के बावजूद भी
वो उस लड़की पर मोहित था, वन कन्या पर मोहित था, और अब एक एक दिन गिन करके इंतजार करने लगा कि किस तरह से और कब वो सप्ताह बीतेगा और कब मैं उस कन्या को शादी करके ब्याह करके यहाँ पर लेकर के आऊँगा। और दिन रात उसी के जो है सपने बुनते रहता, देखते रहता। तो आखिरकार वो दिन भी आ गया और वो सीधा जो है कन्या के पास गया, वन में गया, जंगल में गया, और वहाँ जा कर के उस कुटिया के पास पहुँचा। और कुटिया के पास जाके पहुँचा, जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो जो दूसरा एक आदमी था उसने वहाँ पर दरवाज़ा खोला, और वहाँ जा कर के सामने पलंग पर एक व्यक्ति कोई लेटा हुआ था। और वो व्यक्ति जो लेटा हुआ था तो राजा उसके पास गया और उससे पूछा कि भाई आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा था कि मैं जो यहाँ पर वन कन्या है मैं उसके पिताजी हूँ। और इस तरह से बोला, लड़की कहाँ है, आपकी बेटी कहाँ है? तो उसने कहा था वो बेटी जो है चारपाई पर विश्राम कर रही है। तो उसने कहा अच्छा, क्या उसकी तबीयत खराब है? बोला नहीं नहीं, तबीयत खराब नहीं है उसकी, वो विश्राम कर रही है, थोड़ी तबीयत उसकी हल्की सी नासाज है तो वो विश्राम कर रही है। तो उसने जा करके और वहाँ जैसे ही चद्दर को हटाया, ओहो वो तो 2 कदम पीछे हट गया, एकदम से डर गया, भयभीत हो गया। उसने कहा अरे ये क्या? इतना एक हार्ड मांस का जो पुतला सा था, जो हड्डियों का कंकाल का पुतला सा बना हुआ था, वो वहाँ पर उस चारपाई पर लेटा हुआ था। वो लड़की जो थी वो चारपाई पर लेटी हुई थी, जो बिल्कुल कंकाल की भांति प्रतीत हो रही थी। और वो राजा ने, जो राजकुमार था, उसने ध्यान से देखा, अरे उसने कहा अरे आप तो वही वन कन्या है ना जिससे मैं पिछले सप्ताह मिलने आया था? तो उसने कहा बिल्कुल बेशक मैं वही कन्या हूँ। तो बोला कि अरे आपको क्या हो गया, आप तो इतनी सुंदर थी, तो अचानक से ये कैसे हो गया? उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो वही वन कन्या हूँ, मेरी मन की सुंदरता उतनी अच्छी है, शरीर तो ये तो नश्वर है, ये तो कम ज़्यादा होता रहता है, आपको तो मन की सुंदरता से प्यार है ना। तो उसने कहा कि हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन आप तो इतनी कमज़ोर हो गई हो, आप तो इतनी सुंदर नहीं लग रही हो। तो उसने कहा अच्छा एक बात बताइए, आपको मेरी सुंदरता चाहिए देखने के लिए? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा देखिए सामने जो एक घड़ा है, उस घड़े को खोल करके देखिए, उसमें मेरी सुंदरता रखी हुई है। तो राजा जो राजकुमार जो था लपक करके वहाँ गया, और वहाँ जा कर के जैसे ही उसने घड़े का ढक्कन हटाया, तो घड़े का ढक्कन हटाते ही एकदम से वो तो बदबू के मारे जो है पीछे हट गया। तो उसने कहा ये क्या, इतना बदबूदार पानी इसके अंदर, क्या कह रही हो? तो उसने कहा यही मेरी असली सुंदरता है। आपके जाने के बाद 1 सप्ताह पहले मैंने जमाल गोटा लेना चालू किया, ऐसी मैंने जो है औषधियाँ लेना चालू किया, मेडिसिन ली, जमाल गोटे का सेवन किया कि मेरे 10 लग गए। और उन 7 दिनों में मैं लगातार 10 जा रही हूँ, और कितने ही बार मैं 10 जा चुकी हूँ। और जो मेरी सुंदरता थी ना शरीर की, वो सारी सुंदरता मेरे दस्त के माध्यम से, मेरे टॉयलेट के माध्यम से निकल गई है, और वो घड़े के अंदर भरी हुई है। अब चूंकि आपको तो सुंदरता चाहिए, तो वो मेरी सुंदरता है, और अगर मैं चाहिए हूँ तो आपके अंदर, आप यहाँ उपस्थित हूँ। तो राजकुमार तो भौचक्का रह गया। राजकुमार ने कहा अरे ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी सुंदर राजकुमारी ऐसे कैसे हो सकती है? और वो तो दबे पांव घोड़े पर बैठ करके वहाँ से लौट गया, और उसने एक बार भी मुड़ करके नहीं देखा। और वो जो वन कन्या थी पीछे से हंस रही थी और कह रही थी उसको कि देखिए शरीर की सुंदरता और मानसिक सुंदरता में कितना अंतर है, आप तो मेरी मानसिक सुंदरता से प्यार करते थे ना, तो शरीर की सुंदरता का क्या है? खैर कोई बात नहीं, ये एक स्टोरी है, और ये स्टोरी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति है, आदमी है, वो दूसरी स्त्रियों के लिए इतनी ताक झांक करता है, दूसरी लड़कियों के लिए इतनी ताक झांक करता है, जबकि आप देखिए प्रभु के यहाँ से नर और नारी 2 जातियों का सृजन किया हुआ है, जबकि उसके पास और दूसरी जो स्त्रियां हैं, और एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, इस तरह से उसका जो ये प्रयोग है वो लगातार चलता रहता है। और वो हर समय ये सोचता रहता है कि ये स्त्री जो है या जो लड़की है, इसमें कुछ अलग तरह की बात होगी, और दूसरी लड़की जो है उसमें अलग तरह की बात होगी। लेकिन हर लड़की में, हर औरत में एक ही तरह की संरचना है, और प्रभु ने सबको एक ही तरह की संरचना का बनाया हुआ है। ये बात अलग है कि किसी के रंग में थोड़ा अंतर है, किसी के साइज में थोड़ा कम ज़्यादा का अंतर हो सकता है। जबकि देखिए व्यक्ति शादीशुदा है, उसके पास एक स्त्री, शादी के माध्यम से समाज ने व्यवस्था कर रखी है कि एक व्यक्ति की शादी की जाती है और एक स्त्री उसके पास हमेशा के लिए रहती है। अरे भाई, समाज ने और परिवार ने आपको समाज से एक स्त्री दी ना, वो आपकी पत्नी है, तो उसमें भी वही सब कुछ है जो दूसरी स्त्रियों में है। तो फिर दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं स्त्री के पीछे आप क्यों भागते हैं? आपको एक स्त्री दी गई है ना, उस स्त्री के साथ आप आराम से अपना जीवन व्यतीत करिए, खूब अच्छी तरह से आप उसे देखिए, किसी भी तरह से देखिए, हर एंगल से देखिए, कितनी बार देखिए, किसी तरह से देखिए, सब कुछ देखिए, सब कुछ करिए, तो वो स्त्री आपके पास परमानेंट है।
और वो स्त्री में जो है वो ही दूसरी स्त्रियों में या दूसरी औरतों में दूसरी लड़कियों में है। तो फिर आप एक स्त्री को छोड़ करके दूसरी के पीछे, दूसरी को छोड़ के तीसरी के पीछे क्यों भागते रहते हो? पूरी जिंदगी आपकी निकल जाती है, लेकिन आप हमेशा ये नहीं समझ पाते हैं कि सब एक ही तरह की हैं और आप उसमें भ्रमित होते रहते हैं। तो व्यक्ति जो होता है वो अपनी इस भावना से, ये बेसिकली आपकी जो मानसिक कमजोरी है वो चीज़ है। आप हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, कितने ही हिस्ट्री के जो युद्ध हैं वो लड़े गए हैं, सिर्फ इसीलिए लड़े गए हैं कि वो स्त्रियों के लिए उनकी चाहत थी। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पद्मिनी का एग्जाम्पल आपके सामने है, एक साउथ की जो राजकुमारी थी देविल देवी, उसका एग्जाम्पल है, क्लेपोट्रा का एग्जाम्पल है। पुराने ज़माने में जो पुराना भारत था, प्राचीन भारत था, उसमें आम्रपाली का था। अब आम्रपाली इतनी सुंदर स्त्री थी, इतनी सुंदर लड़की थी कि राजा ने कहा कि अरे ये लड़की और ये जो स्त्री है ये तो किसी एक घर की वधू बन करके रह ही नहीं सकती, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी कि उससे शादी करने के लिए कितने ही लोग बाग तैयार थे। तो राजा ने उसको नगर वधू बना दिया, हालांकि उसके अधिकार असीमित थे, उसके किसी राजकुमारी रानी से कम अधिकार नहीं थे, तो आम्रपाली को नगर वधू बना दिया गया। तो ये सारा जो कंक्लूजन है, ये सारा जो बात मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आप एक पत्नी आपके है, एक पत्नीधारी हैं, तो एक पत्नी के साथ रह करके भी आप उसी तरह का व्यवहार करें जो कि अन्य स्त्रियों के साथ आप देखते हैं। जो अन्य स्त्रियों में, अन्य लड़कियों में, अन्य औरतों में है, वही सब कुछ आपकी पत्नी के अंदर भी है। तो अपनी पत्नी से संतुष्ट रहिए, अपने भोजन और अपनी पत्नी से सदैव जो है व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। आप जितने बार देखेंगे, जितना मन को भ्रमित करेंगे, जितने मन को डामाडोल करेंगे, उतने ही आप जो है परेशान होंगे, जबकि उसमें कुछ नहीं रखा। तो जो भी कुछ है वो आपकी स्त्री में है। तो अपने भोजन से और अपनी स्त्री से प्रसन्न रहिए और उसी में जीवन का सार निहित है। अगर आप हर स्त्री के साथ ऐसा सोचते हैं कि उसमें डिफरेंट चीज़ें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपनी एक पत्नी के साथ में ही आप अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से चालू रखिए और यही चीज़ आपके लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, समाज के लिए, सभी के हित में है। क्योंकि व्यक्ति जिंदगी निकल जाती है, लेकिन उसका पीछा करना, ताक झांक करना, इधर उधर देखना या दूसरी स्त्रियों में इंटरेस्ट लेना, ये कम नहीं होता है। इतने सारे दुनिया में काम है ना, प्रकृति है ना, प्रकृति के साथ इंटरेस्ट लीजिए। कितने सुंदर झरने हैं, कितने सुंदर नदियां हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, इतनी सारी घटनाएं हैं। तो उन सबको छोड़ करके क्या आप एक चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं और सब कुछ आप दांव पर लगा देते हैं। एक प्रेमिका ने एक बार एक प्रेमी से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं शादी तुमसे तब करूंगी जब अपनी माँ का दिल, माँ का हृदय मुझे निकाल करके आप ला कर देंगे। तो वो पागल व्यक्ति उस लड़की के चाहत में इतना पागल था कि वो अपनी माँ को मार करके उसका दिल निकाल करके जा रहा था, और जैसे ही उसे ठोकर लगी तो अचानक से उसके जो माँ का दिल था उसमें से आवाज़ आई कि बेटा कोई बेटा ठोकर लगी है, कहीं तेरे को दर्द तो नहीं हुआ, कहीं तेरे को नुकसान तो नहीं पहुँचा। तो ये माँ का दिल है। तो एक स्त्री के लिए व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है, परिवार छोड़ सकता है, राज छोड़ सकता है, समाज छोड़ सकता है, लेकिन एक स्त्री के लिए इतना पागल हो जाता है, ऐसा क्यों? तो ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये मैंने बात आपके साथ शेयर की। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, अपने भोजन से और अपनी पत्नी से सदैव संतुष्ट रहिए। जो कुछ आपकी पत्नी में है वही दूसरी स्त्रियों में है, उनमें कुछ नया नहीं है। सब कुछ है तो आपकी स्त्री में है, तो उसी के साथ आप प्रेम करिए, उसी के साथ आप ज़िंदगी बिताइए, उसी के साथ अपनी ज़िंदगी के आगे बढ़ाइए। तो ठीक है, ये वीडियो मैंने आपके सामने रखा, तो आपको कैसा लगा आप बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कोई गलतियाँ हो तो आप बताइए उसके अंदर। जय हिंद।